आप समझो, पहले पहले सूर्य थे, सूर्य से चंद्रमा पैदा हुए, एक तरीके से बढ़ते रहे ना, तो बृहस्पति तक तो आता रहा, मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए उन्हें। पहले कौन आए उन्हें? पहले सूर्य थे, अकेले थे, बिल्कुल एकदम स्पष्ट अपने नियम में पक्के। फिर चंद्रमा आया, थोड़ा मन शुरू हुआ। उसके बाद मंगल आया, तो थोड़ा युद्ध शुरू हुए, तो मंगल आ गए। उसके बाद राजकुमार तक आ गया। फिर उनका व्यवस्था बढ़ रही है, तो एक बृहस्पति को भी रखो, एक मंत्री भी रख लिया। अब मामला आगे पहुंच गया ना, अब व्यवस्थाएं तो फैल गई, आश्रम बन गया, ये सब चीजें हो गई। लेकिन अब यहाँ पे विचार आएंगे कि स्वामी जी इसकी भी सोची जानी चाहिए। नए विचार का जन्म कब होता है? जब व्यवस्था सही चल रही हो। जब व्यवस्था सब सही चल रही होती तो एक फुलझड़ी छोड़ देता है कोई आके, नया विचार। और यही चीज शुक्र करते हैं। शुक्र हमेशा एक ऐसी बात उठा देंगे जो पूरी व्यवस्था को हिला देगी। लेकिन शुक्र धार्मिक हैं, क्योंकि ऋषि पुत्र हैं, नियम में पक्के हैं। आपको अगर शुक्र को समझना है तो बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन शुक्र को समझे बगैर आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे कितना ही समय हो जाए। शुक्र जो है अगर सही से समझना है तो शुक्र कौन है? परशुराम, फरसे वाले राम, परशुराम। परशुराम ने क्या किया? कितनी बार राजाओं से ये पृथ्वी खाली कर दी। कहते नहीं कि 16 बार उन्होंने जो है ये बिल्कुल छत्री विहीन कर दिया। लेकिन क्षत्रिय विहीन शब्द आते ही लोग कहते हैं फिर तो क्षत्रिय आए कहां से? गलत बात है। क्षत्रिय विहीन का अर्थ है अगर मान लो 100 क्षत्रिय हों और 90 मार दिए तो विहीन ही कहे जाएंगे। लेकिन किसको मारा? जो राजा अपने नियम में पक्का नहीं था, जो इनप्योर था, उसे मारा। वही शुक्र किसके शिष्य हैं? वही शुक्र जो हैं शंकर, भगवान शिव। शिव के एक तरीके से आराधक रहे, शिव को मानते थे और शिव ने शुक्र को बहुत ताकतें दी। अभी शुक्र का जब वक्त आएगा तो पूरी कहानी सुनाएंगे वो वाली कि क्या कहानियां हैं। तो शुक्र जो थे, शुक्र के वंशज ही कह लेंगे जो परशुराम। और याद करो राम उन्हीं का धनुष तोड़ रहे हैं सीता के स्वयंवर में। शंकर मतलब शुक्र के सामने ही धनुष तोड़े। शंकर का धनुष तोड़ा ना, शंकर का धनुष तोड़ा राम ने। वो मारने भी आ गए, मेरा धनुष कैसे तोड़ दिया, ये राजा कौन ऐसा हो गया? वो आ गए एकदम। तो वहां पे राम ने उनके साथ बहुत सलूक अच्छा किया। उन्होंने, लक्ष्मण ने गलत सलूक किया, लेकिन राम ने बहुत सौम्य सलूक किया। तो उसने कहा राम मैं तेरे न्यायशीलता से, मैं तेरे व्यवहार से मैं खुश हुआ, माफ किया तुझे। तो मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो जहां देखा राजा गर्दन काट दो। जो सही था उसे बचाया। परशुराम के पिता थे, क्या नाम था उनका? जमदग्नि। एक तो नाम बड़ा खतरनाक जमद अग्नि। हाँ, जमद अग्नि करके उनके पिता का नाम था। और वो एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि। उनका एक आश्रम है, यहीं आप जाइए तो हिमाचल में आश्रम है। वो आश्रम जो है वो उनकी माँ के नाम से फेमस होता है। रेणुका जी करके मंदिर है, वो आश्रम उसमें फेमस है। उसमें एक कहानी है, बहुत समझने वाली कहानी है कि व्हाट इज शुक्र, शुक्र कैसा होता है। समझो, अब देखो शुक्र की कहानियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस युग में शुक्र ही देवता हैं, तो शुक्र को समझना पड़ेगा। शुक्र ही एक तरीके से गुरु हैं इस युग में। तो कहानी है, जगत अग्नि की जो पत्नी थी रेणुका जी, वो प्रतिदिन सुबह तालाब से पानी भरने जाती थी, नहाने जाती थी, पानी भरती थी। तो एक दिन वो नहाने गई हुई थी, पानी भर रही थी। अब पानी के लिए क्या था, मटका, भाई पहले पक्के मटके तो होते थे, तो कच्चे मटके होते थे। तो कच्चे मटके तो ऐसे होते थे, गए पानी भर के लाए, फटाफट लाके डाल दिया, मटका रख दिया, दिन भर सूख रहा है। अगले दिन वो फिर सुबह लेके वही चले गए, उसमें भर लाए, क्योंकि वो सूख गया। लेकिन अगर कच्चे मटके में देर तक पानी भरा रहे तो क्या होगा? फूट जाता है, फूट जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल टाइम से जाना है और टाइम से आना है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वहीं पे तालाब के किनारे कोई एक कपल था, कोई प्रेमी जोड़ा था। तो वो अपने प्रेमी जोड़ा आलिंगनरत था, वो अपना जो भी कर रहा हो। तो वो उन्होंने देखा
जब उन्होंने उसको देखा तो उनके मन में थोड़ी सी सेक्सुअलिटी पैदा हुई, कामुकता का जन्म हुआ। आप समझना, थोड़ा कामुकता का जन्म हुआ। जब कामुकता का जन्म हुआ तो वो उसी विचार में खो गई और उन्हें थोड़ी देर हो गई। तो जब वो मटका उठा के आई तो मटका तब तक देर हो गई थी, पानी तो भर चुकी थी, उठा के पहुंचने में देर, तो वहां पहुंचते पहुंचते मटका टूट गया। तो जो उनके हस्बैंड थे, फिर जमदग्नि, हाँ ऋषि जो उनके पति थे, तो उन्होंने मतलब देखा और उनकी आंखों में देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि इनके अंदर सेक्सुअलिटी का कुछ अंश है। और नियम कहता है सेक्स का विचार आपको पति के साथ ही आना चाहिए, या जो आपका पार्टनर है उसके साथ ही सेक्स का विचार। अगर दिन भर कोई सेक्स का विचार करता रहे और पार्टनर संग में ना हो तो यही तो दुष्टता है ना। जगत में कहां से गड़बड़े पैदा हो रही हैं? इन्हीं से पैदा हो रही। अगर आपका पति है साथ में और आपके पास विचार है तो आप उस विचार को जी लेंगे। और यदि आप फालतू में विचार करते रहे, पोर्नोग्राफी देख के, वो तो पोर्नोग्राफी देखना हो गया कि नदी के किनारे कोई जोड़ा था तो पोर्नोग्राफी हो गई। जैसे दिन में आपने पोर्नोग्राफी देख ली, आपके विचार तो आ गए गलत, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप हर स्त्री को वही कामुकता की नजर से देखते रहेंगे। इसी से समाज में गलत चीजें पैदा होती। तो उन्होंने तुरंत जगत अग्नि ने कहा, उन्होंने कहा कि इसमें गलत बात पैदा हो गई और गलत बात बर्दाश्त नहीं है। सूर्य को गलत बात, शुक्र को गलत बात बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने तुरंत उनके 4 बेटे थे, उन्होंने अपने पहले बेटे से कहा कि इनकी गर्दन काट दो, अपनी मां की गर्दन काट दो। बच्चा बोला मैं नहीं काटूंगा। दूसरे से कहा गर्दन काट, नहीं भाई मम्मी है, मैं नहीं काटने वाला। तीसरे से कहा गर्दन काट, उनका नहीं 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 मैं नहीं काटूंगा। चौथे जो थे वो ये थे परशुराम। परशुराम से कहा गर्दन काट, परशुराम उठे, तड़ से एकदम गर्दन काट दी, कोई ना लेना ना देना, गलत तो गलत। उन्होंने कहा ये 3 भाई ने भी गलत काम किया, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, यानी कि ये लोग भी जो है अब सही अंश नहीं रहे। तो देखो एक होता ना ब्रीड होती है, कोई भी ब्रीड है किसी चीज की तो प्योरिटी बना के रखती ना, तो ब्रीड का सम्मान करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि अच्छे अच्छे जोड़े बनाओ ताकि ब्रीड अच्छी रहे। अब अल्जेशियन कुत्ता हो और कुतिया तुम जो है वो सड़क वाली डॉग स्ट्रीट उठा लो तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वैसा नहीं होगा। घोड़े और गधे का बच्चा खच्चर ही पैदा होगा। बच्चा तो हो जाएगा लेकिन वो खच्चर होगा, ना तो वो रेस में दौड़ सकता है और ना ही वो और किसी काम कर रहा, तो वो खाली मूली में वजन ढोएगा। कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने तीनों भाइयों को भी काट दिया। लेकिन अब आप कहोगे तो बड़ा दुष्ट आदमी, मां को मार दिया, 3 भाइयों को मार दिया, इतनी सी बात। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सही बात यह है, आप लोग समझदार हो, चलो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे एक गड्ढा होने लग जाए सड़क पे, जो गड्ढा आपको पता हो कि आगे चल के ठोकर का कारण बनेगा, समझदारी क्या है? गड्ढा तुरंत भरो या पहले इंतजार करो एक आध आदमी का एक्सीडेंट हो जाए फिर भर देंगे? बताओ कौन सा अच्छा है? तो उन्होंने तुरंत बीच पे ही प्रहार किया। लेकिन हृदय देखो, वो खुश हो गए एकदम, उनके पिता जगत अग्नि खुश हो गए और उन्होंने कहा कि परशुराम से कि आशीर्वाद मांगो, क्या मांगते हो? तो परशुराम ने कहा मेरे मां और मेरे तीनों भाइयों को आप जीवित कर दो और इनके दिमाग से ये कहानी भी भुला देना जो हुई है। मेरी मां सारी घटना भूल जाए, मेरा भाई सारे घटना भूल जाए, नहीं तो पूरी जिंदगी मुझसे वो सही से बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने यही किया। तो कहानी क्या सटीक कहती है? अपनी एनर्जी को अपने पूरे कंट्रोल के साथ काम करना चाहिए। तो शुक्र जो है प्योरिटी पसंद करते हैं, शुक्र को इनप्योरिटी नहीं पसंद। लेकिन सोचते सबकी हैं, लेकिन शुद्ध सोचेंगे। प्रेम करो, पूरा करो। तुमने मुझे देखा, मैं क्या कहता हूं? प्रेम करो पूरा, युद्ध करो पूरा, ध्यान करो पूरा, कर्म करो पूरा। लेकिन ये नहीं कहता हूं कि ध्यान थोड़ा चल रहा है, सुबह ध्यान पूरा कर लेते हैं, दोपहर में चूतियापे में पड़ जाते हैं प्रेम के। मैं ये कहता हूं ध्यान करो तो फिर पूरी साधना से गुजर जाओ
और जिस दिन लगे साधना पूर्ण हो गई, तुम फिर प्रेम भी कर लेना, लेकिन फिर साधना की तरफ पलट के मत देखना। बात समझ रहे हैं? प्योरिटी, किसी भी काम में शुद्धता 100% होने की जो चीज है वो शुक्र है। शुक्र को डायमंड पसंद है, क्योंकि डायमंड में कोई मिलावट नहीं होती। सोना नहीं पसंद है, सोना में मिलावट होती।